रामपुर धम्मन नाम के गांव में आसिफ, जिसान और मुर्तज़ा नाम के 3 दोस्त रहते थे। वह जहां भी जाते थे साथ ही जाते थे। आसिफ और मुर्तज़ा खाने में पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन जिशान बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करता था। एक दिन आसिफ और मुर्तज़ा, सुन भाई, हम जिसान को अपने साथ से पत्ता काट देते हैं। यार वह इतना कंजूस है, पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता। उसे क्या कमी है? वह करोड़ों का मालिक है। अरे करोड़ों से क्या होता है यार, वह बहुत ही कंजूस है। पर उससे पैसे खर्च कराने का एक तरीका है, पर पहले उसे फ़ोन करके बुलाओ तो। उसने जिसान को फ़ोन लगाया। जिसान वहाँ पर आ जाता है। यार एक आदमी है जिसे हमने 4 लाख रुपए दिए थे, अब उससे 4 लाख रुपए लेने हैं, पर वो पैसे नहीं दे रहा है। तुम्हें जिससे पैसे लेने हैं उसका कोई बिजनेस है? हाँ है ना। आसिफ ने जिसे पैसे दिए थे वह बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास एक रेस्टोरेंट भी है, और मैंने जिसे पैसे दिए थे उसका एक ढाबा है। अरे इससे अच्छा क्या, पैसे नहीं देंगे तो उनके ढाबे पर ढाबा बोल देंगे और पेट भर के खाएंगे, और उन्हें पैसे नहीं देंगे और कहेंगे हमारा हिसाब बराबर हो गया है, और वह कुछ भी नहीं कहेंगे। यार किसी न किसी तरह पैसे निकालने होते हैं, क्यों, क्या कहते हो? पर यार इसमें एक गलती है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो वह मुझे देखकर खाना देने से मना कर देगा और पहले पैसे मांगेगा। सुन यार, तो मैं कह दूंगा कि बिल मैं भरूंगा, और पेट भर के खाना खाने के बाद मैं कह दूंगा कि यार मैं पैसे लाना भूल गया, और उससे पैसों को अगले दिन के लिए बोल दूंगा। फिर दूसरे दिन उसे कुछ और कह दूंगा। उन दोनों ने हाँ कही। अगले दिन वह तीनों रेस्टोरेंट पर गए। उन्होंने वहाँ ऑर्डर दिए। आसिफ और मुर्तज़ा के मना करने पर भी जिसान ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। इसी तरह पेट भर के खाना खाने लगे। बाद में जिसान ने कहा, मैं पैसे लाना भूल गया, और रेस्टोरेंट का मालिक ठीक है कहकर मान गया। अगले दिन तीनों ढाबे पर गए। वहाँ पर उन्होंने मुर्गे और बकरे कटवाकर मंगवाए और मज़े से खाए। और जिशान ने कहा, ढाबे में जितने लोग खा रहे हैं उनका बिल भी मैं भरूंगा। आसिफ और मुर्तज़ा के मना करने पर भी जिशान ने उनकी एक न सुनी। सब कुछ खाने के बाद जैसे पहले कहा, वहाँ भी अरे मैं तो पैसे लाना भूल गया। इसी तरह वह कई दिनों तक रेस्टोरेंट और ढाबा इसी तरह करने लगे। एक दिन आसिफ और मुर्तज़ा आपस में लड़ रहे थे। एक कहता रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है और दूसरा कहता कि ढाबे का खाना अच्छा है। इसी तरह वह लड़ रहे थे। तभी जिसान ढाबे और रेस्टोरेंट के मालिक को लेकर आया। अरे बंद करो यह बकवास, इसका खाना अच्छा है यह बाद में देखना, और पहले इनका बिल भरो। यह मेरे घर गए और सीधे मेरे पिताजी से इन्होंने मेरी शिकायत की। इन्होंने मुझसे कहा, यह तुम्हें जानते भी नहीं, तुमने जो कहा इनके पास तुम्हारे पैसे हैं, पर पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं है। अरे यार यह तो हमने तुमसे पैसे खर्च कराने का प्लान बनाया था भाई। जब हम पार्टी देते हैं तो तुम ठूस ठूस कर खाते हो, पर जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम पीछे हट जाते हो। कमीनों, तुमने मुझसे जानबूझकर यह करवाया, और तुम्हारी वजह से जितना ढाबे वालों ने खाया है उनका भी बिल भरना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह उन दोनों को लेकर चला गया, और वो दोनों बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। थैंक यू।